क्या आपको मालूम है कि विनोद मेहरा को माधुरी फिल्म पत्रिका में तब के संपादक अरविंद कुमार ने 2 साल तक किसी भी रूप में उनकी सामग्री प्रकाशित करने पर बैन लगा दिया था। और ताज्जुब की बात यह कि 2 साल तक अरविंद कुमार जी ने इसका निर्वाह भी किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस पे आज हम बात करेंगे फिल्म कलाकार विनोद मेहरा और फिल्म पत्रकारिता की। आप कहेंगे विनोद मेहरा और फिल्म पत्रकारिता में आखिर क्या संबंध है? क्या आपको मालूम है कि विनोद मेहरा को माधुरी फिल्म पत्रिका में तब के संपादक अरविंद कुमार ने 2 साल तक किसी भी रूप में उनकी सामग्री प्रकाशित करने पर बैन लगा दिया था। आखिर क्यों? इसका फिल्म पत्रकारिता से आखिर क्या रिश्ता है, इसे आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जान रहे हैं, इन दिनों फिल्म पत्रकारिता और फिल्म समीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म पत्रकारिता का 90% हिस्सा प्रचार प्रसार का हिस्सा है और पेड फिल्म रिव्यूज़ की जा रही हैं। हालांकि जब हमने इस बारे में तहकीकात की, कई लोगों से वार्ता की, तो हमें ये जानकारी मिली कि फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में ये जो प्रचार प्रसार की नीति है, पब्लिसिटी स्ट्रेटजी है, ये कोई नई बात नहीं है, सालों पुरानी बात है। बरसों से यह होता आया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिल्म समीक्षक हैं, पत्रकार हैं, जो कि बहुत ही मौलिक लेखन कर रहे हैं और बाजार के किसी भी रूप में दबाव में आए बिना अपना काम कर रहे हैं। और यही काम काफ़ी साल पहले अरविंद कुमार जी ने किया था, माधुरी के संपादक रहते हुए। अरविंद कुमार जी ने उस वाक़ये को विस्तार से लिखा भी था और मुझसे भी वह कहानी शेयर की थी। ये बात तब की है जब विनोद मेहरा फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें किसी बड़े फिल्म की तलाश थी। हालांकि विनोद मेहरा बाल कलाकार के रूप में भी कई फिल्मों में काम कर चुके थे। लोग उनको जानते थे एक हैंडसम पर्सनालिटी के तौर पर, एक अच्छे एक्टर के तौर पर विनोद मेहरा गिने जाते रहे हैं। और उनकी सबसे पहली जो हिट फिल्म आई थी 1971 में आई थी, एक थी रीता। उस फिल्म से विनोद मेहरा को अच्छी खासी पहचान मिली थी और बाद के दौर में विनोद मेहरा अमिताभ बच्चन के साथ भी बेमिसाल और खुद्दार जैसी फिल्मों में बहुत ही शानदार अभिनय किया था। अपनी अदायगी के लिए जाने जाते हैं। ये कहानी तब की है जब विनोद मेहरा स्ट्रगल कर रहे थे और अरविंद कुमार जी ने जैसा कि बताया था कि विनोद मेहरा ने माधुरी यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया घराने के मैनेजमेंट में किसी एक व्यक्ति को अपनी सिफारिश पहुंचाई और अरविंद कुमार जी तक वह मैसेज दिलवाया कि उनके बारे में एक खबर प्रकाशित की जाए, तस्वीर के साथ, जो प्रचार प्रसार का हिस्सा थी। अरविंद कुमार जी तक जब यह बात पहुंची तो वो बहुत नाराज़ हुए और नाराज़गी उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने विनोद मेहरा पर 2 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि माधुरी में किसी भी रूप में विनोद मेहरा की कोई सामग्री अगले 2 साल तक नहीं छपेगी। और ताज्जुब की बात यह कि 2 साल तक अरविंद कुमार जी ने इसका निर्वाह भी किया। हालांकि वो बताते थे कि विनोद मेहरा से उनके निजी संबंध बहुत ही अच्छे रहे, वो एक दोस्त की तरह रहे। जब वो दिल्ली आ गए तो विनोद मेहरा जब भी दिल्ली आते किसी भी पार्टी में या किसी भी कार्यक्रम में, तो उन दोनों की मुलाकात होती और दोस्ती बनी रही आखिर तक। दोस्ती में कभी कोई खलल नहीं आया। दोस्तों आज ये कहानी बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि फिल्म पत्रकारिता शुरू से ही प्रचार प्रसार की रणनीति के तहत दबाव में रही है। लेकिन शुरू से ही ऐसे नज़ीर भी रहे हैं कि हमारे संपादक ने, हमारे पत्रकार, वरिष्ठ संपादक पत्रकारों ने, अरविंद कुमार जैसे लोग जो थे, उन्होंने
एक अलग मानक तैयार किया था कि उन्हें बाजार के दबाव में कभी नहीं आना है। अरविंद कुमार जी ने बताया था कि जैसे ही उन्होंने माधुरी पत्रिका के संपादक के तौर पर कार्यभार संभाला, उन्होंने अपने सभी स्टाफ को साफ शब्दों में निर्देश दिया था कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से निजी तौर पर मुलाकातों का सिलसिला कम से कम करें। वो आपकी दोस्ती हो सकती है, लेकिन माधुरी के पन्नों पर वे निजी संबंध बिल्कुल दिखाई नहीं देने चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके का PR, पब्लिक रिलेशन का कोई भी सामग्री माधुरी में नहीं प्रकाशित होगी, कोई भी गॉसिप नहीं प्रकाशित होगी। केवल मौलिक आलेख, मौलिक रिपोर्ट ही प्रकाशित होगी। जो संपादक उचित समझते हैं, जो पत्रकार उचित समझते हैं, जो फिल्म समीक्षक वाजिब समझते हैं, केवल वही प्रकाशित होगी। और इसका निर्वाह उन्होंने अंत तक किया था। न केवल उन्होंने, बल्कि माधुरी पत्रिका से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उप संपादक से लेकर के वरिष्ठ संपादक या लेखक तक, सभी लोगों ने इसका निर्वाह किया था। और दोस्तों, मैं आज की तारीख में भी बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लेखक हैं मेरी जानकारी में, ऐसे समीक्षक हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है उनकी संख्या 10% हो, 90% में वे ना हों, लेकिन वो जो एक ईमानदारी का जो लेखन रहा है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो आज भी जारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी यह ईमानदारी का लेखन, जज्बाती लेखन जारी रहेगा। 90% के दबाव में यह 10% कभी नहीं आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। विनोद मेहरा और पत्रकारिता से जुड़ी हुई यह कहानी आपको कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी वो जिंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।